वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू शून्य सिविल्स एकेडमी ऑनलाइन इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम। जो अपना आज डे 2 है, में जियोग्राफी की सीरीज चल रही है। इसमें अपन डेली जो मेंस की आंसर राइटिंग है इसकी अपन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। जो मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे कि जो आंसर्स हैं वो लिखते कैसे हैं, क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, और एक अच्छा आंसर में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन मेंस की जब भी तैयारी करते हैं तो अपना जो कंपास होता है वो होता है पीवाई क्यू। तो अपन पीवाई क्यू देखते हैं। तो अपना जो टॉपिक है आज का वो है रिवर्स, लेक्स एंड मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। तो क्या क्या क्वेश्चन आए हुए इनमें से, तो राइट द नेम ऑफ एनी 4 वाटरफॉल लोकेटेड बिटवीन चित्तौड़गढ़ एंड कोटा। 2024 का ही क्वेश्चन है। साबरमती रिवर 2023 में आ रखा है, साबरमती रिवर फ्लो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। हालांकि 2 मार्क्स का हटा दिए, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, इनको पढ़ना ही है अपन को। 2018 में 10 मार्क का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब दी रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पूरी जो रिवर सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करना है। 2012 का क्वेश्चन है, 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ बनास रिवर। 2012 का 5 मार्क का क्वेश्चन है, लिफ्ट कैनाल कंस्ट्रक्टेड ऑफ ऑन इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। शेड लाइट ऑन द जियोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड द प्रेवलेंस ऑफ सैलाइन लेक्स इन वेस्टर्न राजस्थान। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या पूछा हुआ है, जियोलॉजिकल रीजंस क्या है बिहाइंड द प्रेवलेंस ऑफ सैलाइन लेक्स इन वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में बहुत सारी सैलाइन लेक पाई जाती है, डीडवाना, ठीक है, लूणकरणसर, ठीक है, जो अपनी लेक्स हैं उस सैलिनिटी पाई जाती है। जो सांबर लेक होगी उसमें, उसका जियोलॉजिकल रीजन क्या है। ठीक है, द प्राइमरी रीजन फॉर द अबंडेंस ऑफ सैलाइन लेक इन वेस्टर्न राजस्थान इज रीजन कंस्टिट्यूट अ रेमिनेंट ऑफ एंशिएंट टेथिस सी। अपन सब जानते हैं कि राजस्थान वेस्टर्न राजस्थान में पहले टेथिस सी हुआ करता था मिजोजोइक कीरा में। ठीक है, तो धीरे धीरे जब ओसिन जो है वो तो सब्सिक्वेंटली जियोलॉजिकल अपील के कारण एसेशन ऑफ सी हो गया। तो बचा क्या, सेलाइन वाटर रिमेन्स ट्रैप्ड विद इन द सेडिमेंट्री डिप्रेशन ऑफ एरिया। जो सेडिमेंट्री जो एरिया है वेस्टर्न राजस्थान का, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, वो एक पोरस रीजन होता है और उसमें सेलाइन वाटर जो है वो ट्रैप हो गए। दूसरा, रॉक्स इन द रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अदर सॉल्ट। flowing rivers and river water dissolve the salt and deposit them in the low lying areas। जो अपना रॉक सिस्टम है, क्योंकि पहले टेथिस सी था, अब टेथिस सी चला गया, उसके बाद में क्या हो गया, जो सैलाइन वाटर था वो ट्रैप हो गया। सेडिमेंट्री जो अपना ट्रैप्स हैं इन ग्राउंड वाटर में भी, और जो अपना रॉक सिस्टम है उसमें भी। तो इसमें प्रीडोमिनेटली कौन सी कंसंट्रेशन पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड की, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन पाई जाती है। तो जब रिवर फ्लो करती है या जो भी रेनफॉल जब होती है, तो जब रॉक्स का इरोजन होता है तो वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, सोडियम क्लोराइड ले जाते हैं और डिपॉजिट करते हैं इन द लो लोइंग एरिया। तो ये भी एक रीजन है सेलाइन लेक्स का। फर्दरमोर, ओविंग टू द वेस्टर्न राजस्थान एक्सट्रीमली एरिड क्लाइमेट एंड हाई रेट ऑफ एवापोरेशन। तो राजस्थान में हाई रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर से क्या होता है, हाई रेट ऑफ एवापोरेशन होता है। हाई रेट ऑफ एवापोरेशन से क्या होता है, वाटर तो एवापोरेट हो जाता है, लेकिन उस जो लेक होती है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ये 3 मेन रीजन है, जो जियोलॉजिकल रीजन है जिसके कारण वेस्ट राजस्थान में सैलाइन लेक पाई जाती है। अपन ने देखा पचपदरा, डीडवाना, लूणकरणसर, ये वो सैलाइन लेक है, प्रीडोमिनेटली पाई जाती है इन दी वेस्टर्न राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन है, वाइल डिस्क्राइबिंग द कोर्स ऑफ लूणी रिवर। लूणी रिवर का अपन को कोर्स डिस्क्राइब करना है, इसका ओरिजिन क्या है, कौन से जिले से ये फ्लो करती है, एंड एक्सप्लेन व्हाई द सैलिनिटी ऑफ इट्स वाटर इंक्रीजेज आफ्टर बालोतरा। बालोतरा के बाद लूणी नदी अपना पानी जो है वो चेंज हो जाता है, मीठे पानी से खारा हो जाता है। तो वो क्यों होता है अपन को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि लूणी रिवर इज अ
प्रिंसिपल इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान। तो लूनी रिवर जो है, जो प्रिंसिपल जो इनलैंड रिवर सिस्टम है राजस्थान का, उसमें सबसे वन ऑफ द प्रिंसिपल रिवर है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? नाग हिल्स अजमेर से होता है, और जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालोर से होते हुए ये यहाँ पे गायब हो जाती है, रण ऑफ कच्छ गुजरात में ये टर्मिनेट हो जाती है। इस मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? जवाई, सूकरी, मांडी, ठीक है, जोजरी। द वाटर ऑफ लूनी रिवर रिमेन रिलेटिवली फ्रेश अप टू बालोतरा। ठीक है, बॉडी स्टार्ट होगी, लेकिन इट टर्न्स सैलाइन, thereafter it turns saline. The primary reason for this are, क्या रीजन है? पहला क्या रीजन है? The reason beyond Balotra is considered remnant of ancient Tethys Sea. Ancient Tethys Sea है उसका जो रेमनेंट एरिया आ जाता है बालोतरा के बाद, और उसमें क्या होता है, जो सैलाइन वाटर है वो ट्रैप है, और सैलाइन वाटर ट्रैप है तो जब वाटर उससे गुजरता है, कंसिक्वेंटली द सॉइल रॉक इन एरिया एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ सैलिनिटी, वो क्या डिजोल्व होता है रिवर में और रिवर सैलाइन हो जाती है। ड्यू टू द एरिड डेजर्ट क्लाइमेट एक्सेसिव ऑपरेशन, दूसरा हाई ऑपरेशन रेट का रीजन है। तीसरा जो रीजन है वो क्या है? रिवर वाटर बिकम इंक्रीजिंगली सैलाइन टू कांटेक्ट विद अंडरलाइंग सैलाइन रॉक फॉर्मेशन एंड एल्कलाइन सॉइल। वही चीजें हैं सारी। अपन को कंक्लूड कैसे करना है? इन द बाड़मेर एंड जालोर रीजन द यूज ऑफ लूनी रिवर इज feasible only for limited agricultural purposes। चूंकि रिवर सैलाइन हो गई है तो उसका खाली लिमिटेड पर्पस के लिए यूज आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उसको अपन पीने के पानी में यूज नहीं कर सकते। थस द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द एरिड क्लाइमेट डिटरमाइन द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लूनी रिवर। तीसरा क्वेश्चन है हाईलाइटिंग द की कंपोनेंट्स ऑफ ERCP elucidate its relevance for 13 district of राजस्थान। जो ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, फिर उसका नाम हुआ PKC, फिर मॉडिफाइड PKC, और अभी जो इसका नाम है राम सेतु रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इंट्रोड्यूस करेंगे किससे? तो ERCP प्रोग्राम शुरू किसने किया? तो जो ERCP है वो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो रिवर वाटर, जो रिवर है उसका रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उसका ये एक पार्ट है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। जैसे कि अपन ने देखा कि कैन बेतवा लिंक रिवर एक प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, पहले सरकार का चल रहा है। तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ये किसका इनिशिएटिव है? ये है यूनियन गवर्नमेंट का प्लस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे ERCP जो है वो, तो एक हो गया यूनियन गवर्नमेंट प्लस राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, इन दोनों का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ईस्टर्न राजस्थान की जो रिवर्स है, जो वाटर ओवरफ्लो वाली रिवर्स है, जिसमें लगभग वर्ष भर पानी रहता है, या फिर वर्षा के दिनों में और भी जो ओवरफ्लो है वो बढ़ जाता है। तो जो वाटर सरप्लस रिवर है उनमें से जो वाटर डेफिशिएंट रिवर है उनमें जो है वो वाटर ट्रांसफर करना, और वाटर ट्रांसफर कैसे करेंगे? रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट इज अ एम्बिशियस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है एंड एट प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल वाटर सप्लाई टू द वाटर स्कार्स रीजन ऑफ द स्टेट। ऑब्जेक्टिव टू डाइवर्ट सरप्लस वाटर फ्रॉम द चंबल बेसिन टू द ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ द ईस्टर्न राजस्थान। तो मेन कंपोनेंट क्या है इसके? जो वाटर सरप्लस रिवर है, जैसे कि चंबल रिवर जो है राजस्थान की, वो एक पेरिनियल रिवर है। इसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज है पार्वती, कालीसिंध, कुन्नू रिवर। इनमें से जो है वो वाटर ट्रांसफर करना
जो वाटर डेफिशिएंट रिवर्स है और जो ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ राजस्थान है उनमें। कैसे करेंगे? बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स। जैसे कि हमने देखा होगा हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने नवनेरा बांध का जो है वो उद्घाटन किया था, और फीडर कैनाल्स एंड वाटर टनल्स। दिस प्रोजेक्ट होल्ड इमेंस सिग्निफिकेंट फॉर 13 डिस्ट्रिक्ट। अब तो डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं, उसके बाद ये संख्या 17 हो गई है, ठीक है, इंक्लूडिंग द झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक। जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं के नाम अपन लिख सकते हैं। इट विल एलिविएट द ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस। दो जो है इसके जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव हैं, पहला तो है ड्रिंकिंग वाटर नीड्स, ऑब्जेक्टिव करके अपन लिख सकते हैं इस मेन ऑब्जेक्टिव, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। 2 नंबर पे लिख सकते हैं अपन इरिगेशन। इरिगेशन में अपन को डेटा याद हो तो लिख सकते हैं लगभग 2.82 लाख हेक्टेयर के करीब ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द कंक्लूजन करते हैं अपन, द ईआरसीपी विल प्ले पिवटल रोल इन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑफ जयपुर एंड अजमेर ऑन द बिसलपुर डैम्स। जरूरी नहीं है, अपन लिख सकते हैं कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो है डिपेंडेंस है वो कम करता है ऑन द बिसलपुर डैम। प्रोजेक्ट सर्व एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाउ डज द अरावली रेंज सर्व एज द मेजर वाटर डिवाइड इन राजस्थान। जो अरावली रेंज है वो राजस्थान का ही नहीं, इंडिया का भी एक वाटर डिवाइड का काम करता है। वाटर डिवाइड का मतलब होता है कोई भी माउंटेन रेंज जो होती है वो रिवर सिस्टम को डिवाइड जब करती है उसको बोलते हैं ये वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। जैसे कि अरावली रेंज है, उसके वेस्टर्न में फ्लो होने वाली रिवर्स जो है वो अरेबियन सी का पार्ट बनती है। जो इसके ईस्टर्न साइड में फ्लो होने वाली रिवर है वो बे ऑफ बंगाल का पार्ट बनती है। तो जो वाटर का जो रिवर सिस्टम है राजस्थान का, उसको मेनली 2 पार्ट में तो डिवाइड करती है, साथ में एक तीसरा भी होता है इनलैंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम। तो बेसिकली अपन को कंटेक्स्ट के हिसाब से अपन को अरावली को डिफाइन करना है। जैसे कि पहले कल अपन ने देखा था कि जो अरावली रेंज है वो किसके कैसे काम कर रही थी, एज ए नेचुरल बैरियर दैट चेक्स द ईस्टवर्ड एक्सपांशन ऑफ थार डेजर्ट। अब ये किसका, अब अपन को किस रूप में लिखना है, एक्ट एज ए राजस्थान प्राइमरी वाटर डिवाइड प्लेइंग द पिवटल रोल इन रेगुलेटिंग द स्टेट ड्रेनेज सिस्टम एंड क्लाइमेट। ठीक है, रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द अरावली, जैसे कि लूणी नागपाड़ से, माही बांसवाड़ा से, साबरमती लगभग उदयपुर के पास से, फ्लो टुवर्ड्स द अरेबियन सी। कन्वर्सली, ठीक है, अगर कन्वर्सली हार्ड लग रहा है वर्ड तो इसके जगह अपन लिख सकते हैं ऑन द अदर हैंड या वाइल। तो rivers rising from the eastern slopes such as the Banas, Chambal and Ban Ganga join the Yamuna and Ganga system। बनास जो है वो ट्रिब्यूटरी मिलती है, चंबल जो है वो यमुना में मिलती है। ठीक है, और बेसिकली ये इवेंचुअली किस में फ्लो होता है, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम में। Furthermore, Aravali influences the southwest monsoon winds, influencing the relatively high rainfall in the ईस्टर्न राजस्थान। वाटर डिवाइड के रूप में ये जो अपना मानसून है उसको भी जो है रेगुलेट करता है। कैसे? जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे जो इसके वेस्टर्न साइड में तो कम वर्षा होती है, और जो इसके ईस्टर्न साइड में जो है रिलेटिवली हायर जो रेनफॉल देखने को मिलता है। द उदयपुर एंड कोटा रीजन आर वाटर रिच वेयर द जैसलमेर एंड बाड़मेर आर एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट वाटर स्कार्सिटी। इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। Thus, the Aravalli Range served as the lifeline for Rajasthan water resources, agriculture, and ecological framework। पांचवा जो है, describe the specific features of Narmada Canal project। ठीक है, that distinguish it from other irrigation project in Rajasthan। नर्मदा प्रोजेक्ट के जो स्पेसिफिक फीचर्स है वो क्या है अपन को डिफाइन करना है। फिर
ये राजस्थान के दूसरे इरिगेशन प्रोजेक्ट से किस तरह डिफरेंट है, उसको अपन को थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब करना है। दोनों पार्ट को डिस्क्राइब करना जरूरी है। तो नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट इज इमेंसली सिग्निफिकेंट इरिगेशन इनिशिएटिव है और एरिड साउथ वेस्ट रीजन ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली द सांचौर एंड बाड़मेर। ठीक है, इसकी जो मेन खासियत है वो क्या है, 100% स्प्रिंकलर सिस्टम, ये इसकी यूनिक फीचर है। ठीक, तो अपन को लिखना है कि द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज मैंडेटरी स्प्रिंकलर सिस्टम फॉर इरिगेशन made compulsory across the entire command area to curb water wastage। ठीक है, बेसिकली इरिगेशन किस टाइप से होता है, दो तरीके से होता है। ट्रेडिशनल जो इरिगेशन सिस्टम है, फ्लडिंग सिस्टम बेसिकली। दूसरा जो है वाटर एफिशिएंट सिस्टम है, वो क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। उससे क्या होता है कि जो वाटर का वेस्टेज भी कम होता है, लिमिटेड सप्लाई भी मिलती है क्रॉप्स को, जो कि एफिशिएंट भी होती है उनके लिए, वीड्स की ग्रोथ भी नहीं होती है, और जितना पानी और न्यूट्रिएंट चाहिए उनको मिल जाता है। ठीक है, दिस टेक्निक has enabled water conservation of approximately 40 to 50% compared to traditional irrigation method. Furthermore, project incorporate solar energy based irrigation mechanism। तो दो खासियत अपन ने बता दी, पहला 100% स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, दूसरा क्या है, इनकॉर्पोरेट सोलर एनर्जी बेस्ड इरिगेशन मैकेनिज्म एंड साइंटिफिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रमोटिंग द एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, despite the scarcity of water in desert region like बाड़मेर, a remarkable increase in agriculture production has been observed। बाड़मेर जो है वाटर स्कार्स रीजन है, लेकिन नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट से इसकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया है। thus नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट स्टैंड एज a सक्सेसफुल मॉडल ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंसेप्ट, जो फ्लैगशिप स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, इसके मॉडल पे ये काम कर रहा है। छठा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स एंड हिस्टोरिकल लेक्स टू अर्बन वाटर मैनेजमेंट। पहला क्या बताना है, राजस्थान का जो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है उसके बारे में बताना है, और दूसरा हिस्टोरिकल लेक्स जो है उससे कि अर्बन वाटर मैनेजमेंट हो रहा है उसके बारे में अपन को बताना है। ठीक है, तो राजस्थान इज कैरेक्टराइज्ड बाय एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। ठीक है, इसलिए सेमी एरिड और एरिड रीजन है, वाटर स्कार्स रीजन है, इसलिए ये हमेशा से ही ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये अपन को इंट्रोडक्शन में लिखना है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, राजस्थान में जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है वो क्या क्या होता है, नाडी हो गया, जोहड़ हो गया, टांका हो गया, ठीक है, खड़ीन हो गया जैसलमेर में, पिवटल रोल इन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये जो सभी स्ट्रक्चर हैं वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक जो है मेन रोल प्ले करते हैं। इन थार डेजर्ट पर्टिकुलरली द टांका सिस्टम हैज एंश्योर्ड द सेल्फ सफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर। जो वेस्टर्न राजस्थान में जो टांका सिस्टम है, चाहे वो खेत में हो चाहे घरों में हो, टांका सिस्टम बना हुआ है, इससे जो वेस्टर्न राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है वो सेल्फ सफिशिएंस जो है बन रहा है। इसमें अगर अपन को एग्जांपल लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं MJSA, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसके अंतर्गत भी जो है गांवों में टांके बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है राजस्थान की। ठीक है, इसके अलावा जो मनरेगा है, जो अब VB जी राम जी क्या है, इसमें भी ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर अपन इस तरीके के एग्जाम्पल लिखते हैं तो काफी अच्छा अपन जस्टिफाई कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट को। फर्दर द लेक्स सच एज पिछोला एंड फतेह सागर लेक। अब दूसरा पार्ट अपन चालू कर रहे हैं, हमेशा अगर दूसरा पार्ट चालू करना है तो हेडिंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि रोल ऑफ लेक्स इन अर्बन वाटर मैनेजमेंट। फिर अपन शुरुआत कर सकते हैं कि लेक सच एज पिछोला एंड फतेह सागर इन उदयपुर, जोधपुर में कायलाना बालसमंद लेक है। ठीक है, कंटिन्यू टू सर्व प्राइमरी रिसोर्स ऑफ अर्बन वाटर सप्लाई। यही जो झीलें हैं जो प्राइमरी अर्बन वाटर सप्लाई का पार्ट है। थ्रू इंटरकनेक्टेड ड्रेनेज नेटवर्क दिस लेक रेगुलेट एक्सेस वाटर
मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन फ्लडिंग। इंटरकनेक्टर से क्या होता है, फ्लडिंग के प्रॉब्लम भी दूर होती है, दूसरा जो वाटर भी ट्रांसफर होता है वाटर सरप्लस से वाटर डेफिशिएंट लेक्स में। उदयपुर लेक सिस्टम इज रिगार्डेड सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ वाटर मैनेजमेंट, often cited as the lake city model. Thus Rajasthan traditional water structure remain highly relevant today. highly relevant क्यों है, क्योंकि पानी कम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बातें जो है वो आजकल चल रही है। तो इसमें जो राजस्थान के जो ट्रेडिशनल वाटर स्ट्रक्चर है वो एक ही बहुत ही एड्रेस कर रहे हैं मॉडर्न वाटर क्राइसिस को एंड फोस्टिंग द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। अब देखते हैं 10 मार्क का क्वेश्चन है। ड्यू टू geographical diversities, राजस्थान ड्रेनेज सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्रिटिकली एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम। इसने बता भी दिया 3 कौन कौन से हैं। तो राजस्थान टोपोग्राफी, द एक्सपांस ऑफ ए डेजर्ट एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अरावली रेंज हैव डिवाइडेड। ठीक है, राजस्थान की जो टोपोग्राफी है और जो अरावली रेंज है इसने राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अरेबियन सी सिस्टम में, बे ऑफ बंगाल सिस्टम में और एक इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम में। अपन 1 2 से शुरू कर सकते हैं। नंबर 1 पे अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम। इसमें जो अरावली के जो वेस्टर्न साइड से जो रिवर्स ओरिजिन करती हैं, लूणी, माही, साबरमती और वेस्टर्न बनास। ठीक है, ये अरेबियन सी का पार्ट है, अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। द लूनी रिवर ओरिजिनेट इन द नाग हिल्स एंड टर्मिनेट इन द रन ऑफ कच्छ। माही रिवर रिनोन फॉर टेकिंग डिस्टिंक्ट यू टर्न विद इन द राजस्थान फ्लोइंग वेस्टवर्ड डायरेक्शन। बे ऑफ बंगाल में जो अपने ईस्टर्न प्लेन की जो रिवर्स हैं, चंबल, बनास, कालीसिंध, बाणगंगा, ये ईस्टर्न जो है वो बे ऑफ बंगाल का पार्ट बनती है। और इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम जो शेखावटी वाले एरिया में अपन को देखने को मिलता है, गग्गर, कांतली, तापी वगैरह वगैरह, मेंथा आर द प्रिंसिपल रिवर ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, इसके साथ ही अपन को कंक्लूड करना है कि राजस्थान ड्रेनेज सिस्टम इज एंटायरली गवर्न बाय इज फिजिकल स्ट्रक्चर, climate and factors that directly influence the state agriculture, irrigation and ecology। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास यही समाप्त होती है।